लेना देना, उसे ईश्वर से कुछ भी लेना देना, उसे ज्ञान विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो विदुर कह रहा है जो पेट से भूखा व्यक्ति होगा उसे ईश्वर रूपी ये प्रवचन अच्छा लगेगा। दूसरा बुभुक्षिता, जो ज्ञान से भूखा होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा को जाना ही नहीं, उसके लिए भी ये प्रवचन क्या जी व्यर्थ है। तो जो बुद्धि से ज्ञान से खाली है और जो पेट से खाली है, विदुर कहता है वो परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो धर्म को कभी भी जान नहीं सकता। बस मैं आ गया और मैंने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया। जैसे मैं अभी बात जोड़ रहा था, गंभीर बात थी। मैंने देखा वेदमित्र जी को तो जानता था बड़ी अच्छी प्रकार से, मैंने देखा भाई बड़ा गंभीर है। अब प्रश्न उकेर रहा हूं आपके बीच में जो केवल पेटू शब्द के लिए आए हैं, जो केवल प्रार्थनाएं ये करने लगे हैं, क्षमा चाह रहा हूं, कटु शब्द हैं, परंतु दवाई भी कड़वी होती है, वो ही देनी पड़ेगी तभी उपचार होगा। कैसी प्रार्थनाएं आजकल हम करने लगे हैं प्रभु के सामने, क्या बोलते हैं, हे प्रभु आनंद दाता बस नोट हमको दीजिए। यही तो प्रार्थनाएं चल रही है। जरा विचार करना, किस अज्ञान में जी रहे हैं उस ऋषियों की भूमि पर जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, जिसके लिए ज्ञान विज्ञान के लिए पूरा विश्व हमारे पास हमारे चरणों में आकर के विद्या अर्जित करना चाहता था। हमने क्या प्रार्थनाएं बनाई, हे प्रभु आनंद दाता बस नोट हमको दीजिए, अपना और लक्ष्मी का वोट हमको दीजिए, और बुद्धि ऐसी कीजिए कि एक एक ढाई करें और जोड़ के मर जावे लाखों खर्च ना पाई करें। अर्थ में अनुरक्ति दे, भोजन भजन में भक्ति दे, हजम हो तो शेर रबड़ी तू ऐसी प्रबल पाचन। क्या यही नहीं बैठे सभी? वही बैठे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो चेता रहा हूं खाली। ऐसा नहीं कहना कि अगली हल करती तो यही वाले हैं। मैं क्या कह रहा था, ये प्रार्थनाएं चल रही है। मैं भी 2 दिन से भूखा था, मैंने भी देखा भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, दिमाग में आया भंडारा है। भीड़ लगी हुई है, दिमाग में आया क्या है जी, भंडारा है, क्योंकि 2 दिन से भूखा हूं। ऊपर से तो कौन जाने जाता, पर पैरों के नीचे से निकला, जाकर के वेदमित्र जी के सामने खड़ा हुआ तो निराशा हाथ लगी। वहां पर तो भोजन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, भोजन नाम की चीज थी ही नहीं, निराशा हाथ लगी मेरे तो। मैंने फिर वेदमित्र जी से पूछ लिया, हे वेदमित्र, शायद वो ऋषि दयानंद पूछ रहे थे ये प्रश्न, मैं अंतिम में चेता रहा हूं। वो ऋषि दयानंद पूछ रहे थे, क्या कहा? मैंने पूछा है वेदमित्र जी क्या हो रहा है उस सभ्यता में, उस संस्कृति में, वो ऋषि मुनियों की, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत इतने ऋषि मुनि, उनकी इस परंपरा में क्या हो रहा है? वेदमित्र जी ने कहा कि हो क्या रहा है, मैं तो ज्ञान से शून्य था, मैं तो खड़ा हुआ और ये तथाकथित ठेकेदार वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहने लगा है कि मंदिर का पुजारी कहता है सीताराम दशरथ, ये मौलवी साहब कहते हैं ये मंदिर का मौलवी, मस्जिद का मौलवी, वो कहता है खुदा मोहम्मद हजरत। पहलवान साहब अपना कहते हैं जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, मैं इसलिए कह रहा था पहलवान बस शरीर ठीक रहे बस खाली और कुछ नहीं, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, यही नहीं है पूरा। ये हर चीज जो ना समय समय पर है, वो किस लिए कहा गया वो दूसरा विषय है। सारा सुख निरोगी काया नहीं होती, वो विषय कभी छेड़ेंगे दोबारा से। और ये पहलवान क्या कहता है, ये कहता है तो पहलवान है, वो कहता है क्या कहता है, दंड बैठक कसरत। और ये जो अंतिम आए थे व्यापार धन वाले, बस धनानी भूमे वाले, वो कहते हैं कि कर्म करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, और क्या कहा, हल्दी जीरा अदरक और हल्दी जीरा अदरक। अरे मैंने धिक्कारा, वो धिक्कार करके बोला कि इनमें से कोई सा भी धर्म को जानता ही नहीं, ये इनके अपने विचार हैं, ये इनके अपने विचार हैं, इनके मत हैं, और मत कभी भी धर्म होता नहीं है, मत कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके मत अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, इसीलिए तो मतदान कराया जाता है, इसीलिए तो कराया जाता है। वो अगर सबके एक होते क्या मतदान कराना पड़ता, असंभव, कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। मत अलग अलग हो सकते हैं, और इसको समेट करके बोला, ऋषि की वाणी को उधार लेकर के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा अरे इनमें से कोई सा भी नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अरे ये पक्षी तो 2 दिन से भूखा है, ये पक्षी तो 2 दिन से भूखा है। तो जानते हो क्या कहता है, ये कहता है दाल रोटी शरबत और दाल रोटी शरबत।
क्या यही रह गया ऋषि का ऋण? जब तक हम ज्ञान शून्य रहेंगे तब तक कोई भी आकर के बता सकता है कि ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर ऐसे करने से मिल जाएगा, ईश्वर ऐसे करने से मिल जाएगा, ईश्वर ऐसे करने से मिल जाएगा। और अगर आपकी ज्ञान शून्य है तो आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा। ये पर्व इसलिए जोड़ने के लिए होते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए होते हैं। वो परमात्मा गुवाही कम है, इतनी आसानी से प्राप्त होता नहीं है। खाली श्वास वाह कहने से प्राप्त नहीं होता है, खाली इदम दमम कहने से प्राप्त होता नहीं। बस समय कहा था, बात को शायद समय भी हो गया होगा, अंतिम पर लेकर के चल रहा हूं। अभी वाक्यशाली गुहा खत्म हुआ है, बहुत सारा बचा है, आगे फिर प्रयत्न करेंगे। अंतिम घटना को समर्पित करना चाहता हूं और हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जरा एक बार सीधे बैठना, चेताऊंगा मैं आपको, अंत्यगण में झांक करके देखना कहां से चले थे और कहां पहुंचे, कहां पर छोड़ा। अंतिम घटना का जरा दृश्य आपके बीच में रख दूं, बीच में रख दूंगा। आइए पर आंखें बंद करके वो दृश्य को देखने का प्रयत्न कीजिए। वो अंतिम क्षण उस युग प्रवर्तक के जिस चेयर पर राजा बैठी हो, आपको बैठने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। 400 साल का जो शरीर बनाया वज्र का, वो इधर वाली जो पद्धति है इनको समेट रहा था, इधर वालों को। आपके कारण वो 400 साल का शरीर कुछ ही वर्षों में सिमट करके रह गया। उत्तरदायित्व में ये नहीं कहना कि इधर नहीं, परंतु मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर गुरुकुल में कुछ भी हो जाता उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं मेरी, उसका उत्तरदायित्व मेरा है, मेरा है उत्तरदायित्व उसका। जो मुखिया होता है उत्तरदायित्व उसका सबसे ज्यादा है। उन्होंने ही कहा था सबसे पहले, यस्य नारायणते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ताराधीनस्ता स्वर्गः मनुष्यमूर्ति को उठाया उन्होंने। अगर स्वर्ग चाहते हो तो किसके अधीन है? नारी के अधीन है। ऐसी उपाधियां दी, मातृमान, समुल्लास पढ़िए दूसरा सूत्र कहां से शुरू करा? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेदः। सबसे पहला आपका नाम लिया। वेद ने भी कहा हिरण्यगर्भ कौन है? मातृमान। उस परमात्मा के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई पूजनीय है तो वो आप। वेद कह रहा था। अंतिम दृश्य चाहूंगा एक बार जरा महसूस तो करने का प्रयत्न कीजिए। अंतिम घटना जब ऋषि ने कहा था कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दो और मेरे पीछे आ गए, क्या देख करके गए थे? पूछा था हम सबसे, गोपाल जी से भी निवेदन किया था, ये भीष्म पितामह बैठे हैं, सबसे एक निवेदन किया था और क्या कहा था? वह वाणी को समेट रहा हूं, उस युग प्रवर्तक के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। शायद वो पूरा करने में हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। और वाक्य बोल रहा था, पीछे तक चाहूंगा जरा याद करना, एक घुमाना वो दृश्य उस युग पुरुष का। वो बोले थे, शायद ऐसे बोले होंगे, मेरी तरफ देखा होगा उन्होंने भी, और क्या कहा था? याद करो वह समय कभी जब तुमने वचन दिया था, याद करो वह समय कभी जब तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे, मन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। और पीछे जो युवक बैठे हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, जरा विचार करना उसके बारे में। आदरणीय भोपाल जी आंखों में आंसू ले चले, रोने लगे हैं। मेरे भी वाणी में रुद्र आ गया है कि माता मेरी रो रही है, मेरी बहनें रो रही है। आसान नहीं है कि खाली पर्व करो और निकल जाओ, नहीं, दोबारा दोबारा याद करो वह समय कभी जब हमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे, हम मन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। लेक राम का लहू
एक राम का लहू पुकारे, जरा आंख तो खोलो। श्रद्धानंद का लहू पुकारे, जरा आंख तो खोलो। सारे मिलकर दयानंद ऋषिवर की जय जय बोलो।